Hello friends, this is Dr. Karbari Balchandra and you all are welcome in Economics where we make economic concept easy and logical. So आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बेसिक टूल्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो समझने में बहुत मुश्किलें आती है, लेकिन कुछ बेसिक टूल्स अगर हम लोग यूज करते हैं तो इकोनॉमिक्स समझने में बहुत आसान हो जाएगा। तो वो टूल्स हम लोग देखते हैं कौन से है, वो है वेरिएबल, सेट्रेस पैरेबल्स, फंक्शन, इक्वेशन, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स, लाइन्स एंड कर्व्स एंड स्लोप। तो ये टूल्स हम लोग डिटेल्स में आज पढ़ते हैं। पहला टूल हम लोग देखते हैं वेरिएबल, जिसको डिफाइन किया गया है, इट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेस्ट विच कैन बी डिफाइंड एंड मेजर। इसका मतलब ये है कि हम लोग किसी भी कॉन्सेप्ट को जब क्वांटिफाई करते हैं या फिर उसको डिफाइन करते हैं, मेजर करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। और ये वेरिएबल हम लोग लेटर्स या सिंबल्स या डिनोट करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स है, जैसा कि इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ये सब आपके इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स है जो हम लोग को कॉन्सेप्ट बहुत ईजी वे से समझाते हैं। ये वेरिएबल्स इंडोजीनियस या एक्सोजीनियस हो सकते हैं। इंडोजीनियस वेरिएबल्स विद इन थ्योरी होते हैं या वहीं उसी थ्योरी में एक्सप्लेन किए जाते हैं। वहीं पर एक्सोजीनियस वेरिएबल्स थ्योरी के बाहर हो सकते हैं या फिर एक्सोजीनियस वेरिएबल्स इंडोजीनियस वेरिएबल्स को इम्पैक्ट करते हैं। ये वेरिएबल्स अपने आप में अलग अलग रिलेशंस एस्टैब्लिश करते हैं, जैसे कि पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशंस जो सप्लाई और प्राइस में है, नेगेटिव रिलेशन जो डिमांड और प्राइस में है, मैक्सिमम और मिनिमम रिलेशन कॉस्ट और प्रोडक्शन में है, और लास्ट वन अनरिलेटेड रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका वेरिएबल। जो दूसरा आपका टूल है सिट्रस पैरिबस। ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, या एकदम सिंपल वर्ड्स में सिट्रस पैरिबस का मतलब होता है एजम्पशन। तो एजम्पशन हम लोग ऐसा मानते हैं कि कुछ चीजें सेम है या उसमें कोई चेंज नहीं आता है, और तब हम लोग वेरिएबल्स में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। हम लोग एक एग्जांपल जो देखते हैं, हम लॉ ऑफ डिमांड में स्टेटमेंट इस तरह से दिया जाता है, एज्यूमिंग नथिंग एल्स चेंज। तो ये जो नथिंग एल्स चेंज है, यही तो है आपका ऑल एल्स इक्वल या फिर आपका सिट्रस पैरिबस। तो ऑल एल्स इक्वल का मतलब है कि बाकी चीजें कांस्टेंट है। तो लॉ ऑफ डिमांड में बाकी चीजें कौन से कांस्टेंट है? इनकम, टेस्ट, प्राइसेस ऑफ रेटेड गुड्स, प्रेफरेंसेस और बाकी सब चीजें। तो ये सब चीजें जब कांस्टेंट है, तब प्राइस और डिमांड में हम लोग इनवर्स रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। तो सिट्रस पैरिबस हम लोग को हेल्प करता है कोई भी वेरिएबल्स में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने से पहले हम लोग कुछ एजम्पशन कंसिडर कर सकते हैं। सो ये एक बेसिक टूल इकोनॉमिक्स में यूज किया जाता है। नेक्स्ट बेसिक टूल है फंक्शन। फंक्शन को डिफाइन किया गया है, ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स में। तो ये वेरिएबल्स होते हैं एक तो डिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंट। जैसे एग्जांपल में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस। तो यहाँ पर डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल है और प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इन दोनों में रिलेशन जब एस्टैब्लिश करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल रिलेशन। तो रिलेशन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। अभी यहाँ पर जो रिलेशन है वो नेगेटिव होगा क्योंकि डिमांड यहाँ पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर फंक्शनल रिलेशन हम लोग अलग अलग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टूल है इक्वेशन। इक्वेशन को डिफाइन किया गया है, ये वर्बल एक्सप्रेशन है जिसको हम लोग अलजेब्रिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं, और जहां पर हम लोग अननोन वेरिएबल का वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हो c इज इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट y। तो यहाँ पर दोनों साइड में इक्वेशंस में हम लोग इक्वल वैल्यू मेंटेन करते हैं। सो इक्वेशन को स्टैटिस्टिकली इस तरह से भी डिफाइन किया गया है, इट इज अ स्टेटमेंट दैट टू एक्सप्रेशन आर इक्वल। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है 5+3 इज इक्वल टू 8 एंड 6+2 इज इक्वल टू 8। तो इन दोनों को इक्वेशन फॉर्म में इस तरह से लिखा जाएगा, 5+3 इज इक्वल टू 6+2। सो दोनों का टोटल 8 आता है। सो दिस इज अबाउट इक्वेशन जो हम लोग को इकोनॉमिक्स में एनालिसिस इजी करने में मदद करता है। नेक्स्ट हमारा टूल है ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। ग्राफ्स एंड डायग्राम्स एक पिक्टोरियल फॉर्म है जिसमें हम लोग डेटा सेट्स और वेरिएबल्स में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, और ये रिलेशनशिप्स फंक्शनल रिलेशनशिप होते हैं। तो हम लोग ग्राफ्स में इस तरह से ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं जहाँ पर वाई एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है। देन हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू प्लॉट करते हैं, एंड देन उसके बाद हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं क्वाड्रेंट्स। तो क्वाड्रेंट 1 पे आप देख सकते हो दोनों साइड पर पॉजिटिव वैल्यू है, और इस क्वाड्रेंट को बोला जाता है पॉजिटिव क्वाड्रेंट, जो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एनालिसिस में हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। तो इस तरह से एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग पूरे डायग्राम्स को हमारे इकोनॉमिक एनालिसिस में यूज करते हैं, जो हमारा एनालिसिस इजी करता है। नेक्स्ट हमारा टूल है लाइन्स एंड कर्व। लाइन्स एंड कर्व को डिफाइन किया गया है, लाइन्स एंड कर्व इज लोकस ऑफ वेरियस पॉइंट। सो लोकस ऑफ वेरियस पॉइंट जहां पर हम लोग वेरिएबल्स में रिलेशंस एस्टैब्लिश करते हैं। तो वो इस तरह से हम लोग रिलेशंस एस्टैब्लिश करके बता सकते हैं कि सपोज यहाँ पर y वेरिएबल है और यहाँ पर x वेरिएबल है, और इन दोनों वेरिएबल्स में हम लोग ने इस तरह से रिलेशंस एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ पॉइंट्स प्लॉट्स किए हैं। अभी ये पॉइंट्स जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा लोकस ऑफ पॉइंट्स। तो ये एक्स वाई लाइन हो गया आपका लाइन या कर्व, और ये लाइन अभी फिलहाल आपको दिख रहा है कि ये लीनियर है,
है ना, मतलब यहाँ पर सब जगह पर आपको कांस्टेंट प्रोपोर्शन मिलेगा, तो इसको बोला जाएगा लीनियर लाइन और लीनियर कर्व। वहीं पर अगर प्रोपोर्शन सपोज इस तरह से है या फिर पॉइंट सपोज इस तरह से है, तो हम लोग को लोकस ऑफ पॉइंट इस तरह से मिलेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे नॉन लीनियर। इसको हम लोग कॉनकेव स्लोप भी बोलते हैं। तो ये जो कॉनकेव स्लोप है ये नॉन लीनियर है, और जो स्ट्रेट लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर। तो इस तरह से लाइन्स एंड कर्व्स भी हम लोग को इजीली इकोनॉमिक एनालिसिस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा टूल है स्लोप। स्लोप इंडिकेट करता है जब एक वेरिएबल की वजह से दूसरी वेरिएबल में कितना चेंज आता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्लोप, और उसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं राइज ओवर रन। ये राइज ओवर रन हम लोग डायग्राम थ्रू बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, जो वर्टिकल एक्सिस है वाई, इसमें जो चेंज आएगा उसको राइज बोला जाएगा, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है एक्स, इसमें जो चेंज आएगा उसको बोला जाएगा रन। तो यहाँ पर आप राइज देख सकते हो कि 4 से चेंज हुआ है, फ्रॉम 4 to 8, सो यहाँ पर डिफरेंस है 4, तो इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा, डेल्टा दैट इज चेंज, और वो है 4, सो डेल्टा 4। और ये वाई एक्सिस पर इसके हम लोग बोलेंगे इसको डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई को हम लोग ने बोला है राइज। तो ये हो गया आपका राइज। वहीं पर आप रन देखोगे तो रन का वैल्यू 1 से 2 हुआ है, मतलब यहाँ पर चेंज आया है 1 से, सो दैट इज डेल्टा 1, और ये एक्स एक्सिस पर है इसके लिए इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा एक्स, और इसको हम लोग बोलेंगे रन। तो ये हो गया राइज ओवर रन, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप, जो मैथमेटिकली डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इस तरह से इंडिकेट किया जाता है। तो स्लोप से भी हम लोग वेरिएबल्स में एग्जैक्ट जो चेंज है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हमारा एनालिसिस और आसान कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। और